क्लास फिफ्थ। आज 29 अगस्त है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है पावर पॉइंट स्लाइड्स। ए प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्लाइड्स। एक जो प्रस्तुति होती है या प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में स्लाइड्स का यूज कर सकते हैं या होती हैं। ए स्लाइड रिप्रेजेंट्स ए पेज। स्लाइड एक पेज के माध्यम से बताई जा सकती है। स्लाइड रिप्रेजेंट्स ए पेज। स्लाइड पेज को दिखाती है, प्रतिनिधित्व करती है, पेज के माध्यम से दिखाया जा सकता है इन ए प्रेजेंटेशन। जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं तो स्लाइड एक पेज के रूप में होती है। दीज स्लाइड्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इन ए सीक्वेंस टू फॉर्म ए स्लाइड शो। स्लाइड शो दिखाने के लिए या बनाने के लिए हम इन स्लाइड्स को ग्रुप में भी रख सकते हैं, एक सीक्वेंस में, ताकि ऑडियंस पर इसका ज़्यादा असर पड़े। ए स्लाइड शो इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन। एक स्लाइड शो इलेक्ट्रॉनिक बिजली के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन होती है। डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई जाती है। ए प्रेजेंटेशन कैन आल्सो बी रिप्रोड्यूस्ड ऑन ए ट्रांसपेरेंसी शीट और ए पेपर। एक जो प्रेजेंटेशन होती है उसको आप दोबारा से बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक कागज़ पर या शीट पर आप इसको दिखा सकते हैं। रिप्रोड्यूस्ड दोबारा से उत्पन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी शीट पारदर्शक, जिसमें आर पार देखा जा सके, शीट पर भी और कागज़ पर भी। अब इंफॉर्मेशन है भी हमारी प्रेरणा और इंस्पायरेशन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। जो आइडिया था पावर पॉइंट बनाने का वो किसके दिमाग में आया सबसे पहले? वो है बॉब गैस्किंस। बॉब गैस्किंस के दिमाग में पावर पॉइंट बनाने का जो आइडिया था, विचार था, वो आया। द पावर पॉइंट हैज़ चेंज्ड द वेरी मेथड ऑफ टीचिंग एंड अदर प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट के आ जाने से पढ़ाई का और जो दूसरे तरीके थे उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया था। तो ये बॉब गैस्किन हैं। इनके चित्र को आप ध्यान में रखना। कभी भी इसके चित्र को दिखाकर अब इनके बारे में पूछा जा सकता है। ये अब है पावर पॉइंट विंडो। आपको पावर पॉइंट ऑन करते हैं तो कैसी विंडो आपको दिखाई देगी, उसके बारे में एक बार और देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे बिल्कुल आपको बताया जा रहा है, ये पेंसिल से आपको दिखा रहा है, ये है क्विक एक्सेस टूल बार। ये फिर यहाँ पे है फाइल टैब। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पे जो भी ये दिखा रखा है, ये जो येलो जो लाइन है इसके नीचे नीचे ये सारे हैं, ये रिबन है ये। फिर ये यहाँ पे जो आप कुछ लिखते हैं, क्लिक ऐड टाइटल, शीर्षक दिखाने के लिए ये प्लेस होल्डर होता है। ये फिर आपकी स्लाइड है। इस पर देखो ये स्लाइड है। यहाँ पे ये स्टेटस बार है। ये यहाँ पे जिस भी आप काम करते रहेंगे वो दिखाई देगा आपको। तो ये हैं इसके पार्ट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अपडेट्स में क्या है अभी 13 और 16 का जो अपडेट है उसमें क्या है अभी, ये ध्यान रखने की बात है, इम्पोर्टेंट पर्सन है। पावर पॉइंट 2013 जो वर्जन आया था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, वो 29 जनवरी 2013 को आया था। 29 जनवरी 2013 को, ध्यान रखना है तारीख, 29 जनवरी 2013 को आया था। और पावर पॉइंट 2016 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आया था, रिलीज़ किया गया था 22 सितंबर 2015 को। 22 सितंबर 2015 को। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं पावर पॉइंट के बारे में, इनको आप ध्यान में ज़रूर रखना। अब नेक्स्ट है
क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन, एक नई प्रेजेंटेशन बनाना। एक नई प्रेजेंटेशन कैसे हम बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले यू हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। आपने पिछली क्लास में सीख लिया होगा कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। द डिफरेंट वेज टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के अंदर अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा हम नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो ये है, एक तो सबसे पहला ब्लैंक प्रेजेंटेशन, दूसरा रीसेंट टेम्पलेट्स, सैम्पल टेम्पलेट्स नंबर 3 पे, 4 पे थीम्स, 5 में है माई टेम्पलेट्स, 6 में न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, और 7th पे है office.com टेम्पलेट्स। तो हम यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स या टेम्पलेट्स जो हैं प्रेजेंटेशन है, इनके माध्यम से हम इनको देखते हैं। तो पहली क्या थी भी, उसको पढ़ने से पहले ही देखते हैं। क्लिक फाइल टैब पे क्लिक करेंगे एंड देन यू क्लिक न्यू ऑप्शन। पहले फाइल टैब पे, फिर वहाँ से निकल के फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू ऑप्शन फ्रॉम द बैक स्टेज व्यू में आप पीछे से नई न्यू ऑप्शन मिलेंगे। यू विल गेट द फॉलोइंग ऑप्शन अंडर अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स। तो इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करिए, फिर क्लिक करना है न्यू, अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे बहुत सारे अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ब्लैंक। आज ब्लैंक को ही पढ़ते हैं। दिस ऑप्शन क्रिएट्स ए प्रेजेंटेशन विद ए वाइट बैकग्राउंड, ये जो एंड ब्लैक टेक्स्ट, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको, तो आपको एक प्रेजेंटेशन मिलती है। यहाँ पर एक ऐसी प्रेजेंटेशन मिलती है जिसमें वाइट इसका बैकग्राउंड है और जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो बिल्कुल ब्लैक होंगे। तो इसकी पहचान क्या है अभी, वाइट बैकग्राउंड ब्लैक टेक्स्ट। ये देखिए आप, ये है, ये ब्लैक इसका बैकग्राउंड है और ये ब्लैक टेक्स्ट है। यू हैव लर्नड दिस इन योर प्रीवियस क्लास, आपने इसके बारे में पिछली क्लास में भी सीखा होगा। लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट प्रेजेंटेशन यूजिंग सैम्पल टेम्पलेट्स एंड थीम्स। अब हम इसके सैम्पल, यहाँ से सैम्पल टेम्पलेट्स और थीम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लैंक प्रेजेंटेशन के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं है इतना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही भी ब्लैंक प्रेजेंटेशन। कल हम इससे नेक्स्ट जो आगे वाली हैं उनको पढ़ेंगे। तो आपको पावर पॉइंट स्लाइड्स, पावर पॉइंट विंडो और क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और समझ लेना है। कल इसके बाद आगे स्टार्ट होगा। थैंक्स।